सियासत इस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं हो रही, जो कि आम हालात में जब सियासी निज़ाम होता है तो सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून, सियासत तहरीक इंसाफ मुस्लिम नून। अब सियासत हो रही है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अब लोग क्या, मैं अपना अगर पूछूं तो मैं उस वक्त तक आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता हूं कि मुल्क की सियासत किस समझ आएगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में एक फरीक की क्लियर कट हार और एक फरीक की क्लियर कट जीत हो, और उसके बाद जो निज़ाम सामने आएगा मैं फिर वो देखूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से करैक्टर हैं जो सियासत करेंगे, किसकी सियासत मजबूत है, किसकी सियासत कमजोर है। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही इस मुल्क में, वो क्यों, क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी इस इक्तदार से अलग है, ये रीजन आपको दिखाई देती है? अब तो तकरीबन तमाम पार्टीज इस वक्त इक्तदार में हैं और यकजा हैं, अवाम को रिलीफ भी, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, आटे की कीमतें कम हो रही हैं, दालें घी की कीमतें कम हो रही हैं, और बजट में अब तो मुसद्दिक मलिक साहब ये दावा कर रहे हैं कि बजट के बाद तो आवाम को रिलीफ इतना मिलने वाला है कि महंगाई बहुत कम हो जाएगी। तो ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कोशिशें भी आवाम भी तो ये देखेगी ना, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो अगर डिस्कस करेंगे तो। देखें जी, ये भी एक बड़ी आयरनी है कि सियासी स्टेबिलिटी जो है उसके अपने डायनेमिक्स अलहदा होते हैं, वो एक सिस्टम के साथ होती है। उसलिए ज़रूरी है कि आदमी को सिस्टम पे फेथ हो और पूरा पाकिस्तान उस पर यकसू हो जाए। जैसे अमेरिका में सारी दुनिया यकसू है कि जो सिस्टम चल रहा है यही चलेगा, सऊदी अरेबिया में सारी कौम यकसू है, यूएई में यकसू है, चाइना में यकसू है। सिस्टम फ़र्क है, कहीं जमहूरियत है, कहीं कैबिनेट सिस्टम है, कहीं पे बादशाहत है, लेकिन ये यकसू है कि सिस्टम यही चलना है। कम अज़ कम जो है, जो जहाँ तक ताहद निगाह जो है यही सिस्टम नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है, और ये आज का नहीं है, ये जब से देखें कि जी मसला ये जो रीसेंट क्राइसिस है, ये मैं कहता हूँ कि इसकी बुनियाद जो है 2014 के धरनों ने रख दी थी। जब वो धरने हुए थे तो उन्होंने चलती हुकूमत, जिसको अभी बने हुए 10-11 माह नहीं हुए थे, उन्हें पूरे पाकिस्तान में अप्रैल का महीना में अच्छी तरह याद है 2014 का, कराची से लेकर चित्राल तक होर्डिंग लगे बड़े बड़े के सियासत रियासत बचाओ। तो मैं उसमें जियो पे प्रोग्राम करता था, अपने प्रोग्राम ही मैंने कहा कि मुझे खुदा के वास्ते ये बताएं कि सियासत पे, रियासत पे कौन सी उफ्ताद आ पड़ी है जिसके लिए आप पाकिस्तानी सियासत कुर्बान करने पर तुल गए हो। वो एक खास स्कीम के तहत होर्डिंग ताहिर कादरी की तरफ से लगाए गए थे, फिर धरना हुआ, फिर उसके बाद चल सो चल कहानी 2016 में पैनामा शुरू हुआ, नवाज शरीफ साहब को इन्हीं कुर्सी में हटाया गया, इमरान खान साहब को लाया गया। तो वो जो ये सारी सूरत हाल थी, इसके अंदर सिर्फ कभी भी आप इमरान खान को ला के पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते थे। हमने उसी तहैया कर लिया था कि हमने मुल्क में सियासत नहीं चलने देनी। उसके उस 2014 की जो स्टोरीज हैं आलिया आपके सामने हैं, आज निकल के आ रही हैं। अब जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो पॉलिटिकल इस्तेकाम उसको कहते हैं कि जब आपके मुल्क के सिस्टम के ऊपर लोग सवाल ना उठाएं। आप किसी महफिल में जाएं और लोग को पता है कि आप टीवी पर प्रोग्राम करती हो, तो वहाँ पे सारे बंदे यही क्वेश्चन पूछते होंगे जी कि हम किधर जा रहे हैं, ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ये अमेरिका में कोई नहीं पूछेगा, ये इंडिया में कोई नहीं पूछेगा, ये चाइना में कोई नहीं पूछेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब तो लोग खुद हमें तज्जिया बता देते हैं, हमें खुद सिनेरियो बता रहे हैं कि हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, किसके हाथ में सब कुछ, ये लोग अब खुद हमें बता रहे हैं। मैं असल में जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो जो मैं जिसको ज्यादा उजागर करना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात यह कि जो सिस्टम के ऊपर जो फेथ है ना, वो लोगों का नहीं है। उसकी वजह एक और भी है जी, ठीक है, लेकिन अब देखिए खत्म से मुरादा कि जो सियासत है ना, देखें सियासत इस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं हो रही, जो कि आम हालात में जब सियासी निज़ाम होता है तो सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून, सियासत तहरीक इंसाफ मुस्लिम नून। अब सियासत हो रही है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अब लोग क्या, मैं अपना अगर पूछूं तो मैं उस वक्त तक आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता हूं कि मुल्क की सियासत किस समझ आएगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में एक फरीक की क्लियर कट हार और एक फरीक की क्लियर कट जीत हो, और उसके बाद जो निज़ाम सामने आएगा मैं फिर वो देखूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से करैक्टर हैं जो सियासत करेंगे, किसकी सियासत मजबूत है, किसकी सियासत कमज़ोर है। देखें ऐसे हर चीज़ में, मतलब आप ये देखें कि
नवाज शरीफ साहब सियासत इस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं हो रही, जो कि आम हालात में जब सियासी निज़ाम होता है तो सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, सियासत तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून, अब सियासत हो रही है तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अब लोग क्या, मैं अपना अगर पूछूं तो मैं उस वक्त तक आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता हूं कि मुल्क की सियासत किस समझ आएगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में एक फरीक की क्लियर कट हार और एक फरीक की क्लियर कट जीत हो, और उसके बाद जो निज़ाम सामने आएगा मैं फिर वो देखूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से करैक्टर हैं जो सियासत करेंगे, किसकी सियासत मजबूत है, किसकी सियासत कमजोर है। दिल्ली में करप्शन में, बेशुमार मदों में, बैड गवर्नेंस में, हर चीज के अंदर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। अब इन हालात में इमरान खान साहब को अगर आप देखें कि यकदम उनकी सियासत मजबूत क्यों हुई, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक बयानिए की मुरहून मिन्नत होती है। बयानिए जब नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट था तो जाहिर है कि वो तम तराक के साथ सियासत कर रहे थे। वही बयानिया जब इमरान खान साहब को शिफ्ट हो गया और इमरान खान साहब का एक एस्टेब्लिशमेंट का मोहरे होने का बयानिया नवाज शरीफ को शिफ्ट हो गया तो इमरान खान साहब की सियासत में जान पड़ गई। इससे पहले एक मिसाल देता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। 2002 के अंदर परवेज इलाही साहब ने इतना जबरदस्त सूबा चलाया, मुशर्रफ साहब के वक्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली जो थी, रेल पहल थी, डॉलर की, सब कुछ था। 2008 के इलेक्शन में काफ लीग कहीं नजर नहीं आती थी। इसका मतलब है कि ये अगर चीजें काउंट करते कि ना उन्होंने डॉलर स्टेबल रखा, मुशर्रफ साहब ने 66 पे लिया, 66 पे छोड़ा, उसके बाद कर्जे नहीं लिए, कर्जे घटाए, बल्कि मतलब कि आप ये कहें कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त बिजनेसेस जो थे वो बड़े फ्लोरिश कर रहे थे बिजनेसेस। 2008 का इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने है, काफ लीग कहीं नजर नहीं आती थी। तो ये सारे चीजें हमारे पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री बताती है कि आपके मंशूर में ना कुछ रखा है ना गुड गवर्नेंस में रखा है। इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस भी आपकी सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाती और और परवेज इलाही साहब की गुड गवर्नेंस भी आपकी सियासत को फायदा नहीं पहुंचाती। तो ये वो हकीकत हमारे सामने है।